23 फरवरी सन 1834। आखिरकार इस दिन वासील को नई दवा बनाने में सफलता मिल ही गई। उसने कोलमा की बॉडी को अब तक दफनाया नहीं था, क्योंकि कोलमा एक प्रकार से उसका दत्तक पुत्र ही था और इसके क्रियाकर्म की सारी जिम्मेवारी वासील पर ही थी। वासील ने कोलमा को पुरानी दवाओं के साथ साथ नई दवा भी दी और करीब 2 घंटे के बाद कोलमा को होश आ गया। इस दौरान जब वासील ने कोलमा के शरीर को देखा तो उसने पाया कि कोलमा की कटी हुई उंगली तक वापस आ चुकी थी, जो कि बचपन में कट गई थी। कोलमा जागा ही नहीं था, बल्कि पूरी तरह से ठीक भी हो चुका था। वासील ये देखकर हैरान था कि कोलमा ना ही सिर्फ होश में आया है, बल्कि उसकी कटी हुई उंगली भी वापस ठीक हो चुकी है। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वासील ने उसे पूरा दिन ऑब्जर्व किया। कोलमा बिल्कुल ठीक था, बल्कि वो बाकी लोगों की तरह दिन में सो भी नहीं रहा था। वासील को लगा कि मानो उसने एक चमत्कार देख लिया है। उसे इस नई दवा से एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उसने जब देखा कि अगर ये दवा कोलमा की कटी हुई उंगली वापस ला सकती है, तो ये विक्टर की जली हुई त्वचा को भी ठीक कर सकती है। जब उसने विक्टर को यह दवा दी, तो करीब 1 घंटे के अंदर ही विक्टर के सारे जले हुए निशान और जली हुई त्वचा बिल्कुल गायब हो गई, मानो वो कभी जला ही ना हो। वासील बहुत लंबे समय के बाद खुश हुआ। अब उसका इरादा था उन सब लोगों को जगाना जिनके परिवार वालों ने वासील पर विश्वास करके उनको अभी तक दफन नहीं किया था। वासील नई दवा की ओर भी खेप बनाने में लग गया। वो पूरा दिन और रात काम करता रहा। उसने ऐसे ही सोचा कि चलो कोलमा को देख कर आया जाए। कोलमा अपने कमरे में नहीं था। वासील ने यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू किया और देखा कि कोलमा एक कब्रिस्तान में खुदाई कर रहा था। वासील ने उसे बिल्कुल भी नहीं टोका। उसने उसे अच्छे से ऑब्जर्व किया और ये देखा कि कोलमा एक मृत शरीर को कब्र से निकालकर उसमें से खून पी रहा है। वासील ने पहली बार एक स्ट्रिगोई को देखा था, वो स्ट्रिगोई जिसके बारे में उसने सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था। रोते हुए वासील ने कोलमा को आवाज़ लगाई और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोलमा ने बहुत ही निराशा भरी आवाज़ में उससे कहा कि उसे भूख लगी थी। साधारण खाने से वो कम नहीं हो रही थी, उसे खून पीने की तलब हुई थी। उसके पास बहुत ही सीमित विकल्प थे। या तो वो जंगल में जानवरों का शिकार करता और मारा जाता, या गांव के जानवरों को मारकर उनका खून पीता, जो कि विक्टर वाले हादसे के बाद वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। या फिर अपने साथ रह रहे अपने दोस्तों संबंधियों का ही खून पीना शुरू कर देता, या फिर उन सबका खून पीता जो करीब करीब मर चुके हैं और दफनाए जा चुके हैं। कोलमा को आखिरी विकल्प ही सबसे सही विकल्प लगा।